Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, today we are going to start solid state for English medium. आज सॉलिड स्टेट इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 20 हम स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की हमने स्टडी की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर और थर्ड सेमी कंडक्टर। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ी। मैकेनिज्म की स्टडी के बाद में मैकेनिज्म जो है ये हमने दी। मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट किया हमने अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी जो है ये कंप्लीटली डिपेंड है एमओटी पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर। ठीक है। फिर हमने सेमी कंडक्टर्स जो हैं इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है इसके 2 पार्ट्स हमारे पास थे, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर और पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, सेमी कंडक्टर के यूज और अदर्स एग्जाम्पल हमने डिस्कस करने के बाद आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉलिड की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। हम कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किससे डेवलप होता है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ये हम कहेंगे एक स्मॉल मैग्नेट के समान बिहेव करेगा, तब मैं कहूंगा ईच इलेक्ट्रॉन्स बिहेव like a small magnet। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स में 2 टाइप का मोशन होगा। एक मोशन होगा ऑर्बिटल मोशन और सेकंड होगा स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो होगा ये अराउंड द न्यूक्लियस होगा, और स्पिन जो मोशन होगा, स्पिन मोशन जो है ये होगा ऑन इट्स एक्सिस, एट एक्सिस के अराउंड में होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। सेकंड होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल पर मोशन कर रहा है उसी टाइम ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी क्या करता है? मोशन करता है, और इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। तब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन हैव 2 टाइप ऑफ मोशन। इलेक्ट्रॉन हैव 2 टाइप ऑफ मोशन। 2 टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट हो गया ऑर्बिटल मोशन, और सेकंड हो गया स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो है ये होगा अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus और ये होगा along
इट्स ओवन एक्सिस। स्पिन मोशन जो है ये इसके अलोंग इट्स ओवन एक्सिस। ऑर्बिटल मोशन होगा अराउंड द न्यूक्लियस, और सेकंड जो है स्पिन मोशन होगा अलोंग इट्स ओवन एक्सिस। मोशन जो है हमारे पास ऑर्बिटल मोशन से, इसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम डेवलप होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एल से। और यहां पर जो है स्पिन मोशन है, इस स्पिन मोशन से इलेक्ट्रॉन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम डेवलप होगा, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एस से। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा ये हो जाएगा म्यू एल प्लस म्यू एस। क्लियर? हम कहेंगे किसी भी मेटल में मेनली जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है ये नेग्लिजिबल रहेगा, तब हम कहेंगे म्यू टोटल जो है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा म्यू एस के स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम जो है इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट एन एन प्लस 2, और यूनिट रहेगी बोर मैग्नेटॉन। यूनिट क्या रहेगी? बोर मैग्नेटॉन। एन इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब हम कहेंगे बोर मैग्नेटॉन जो है ये यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की, और डियर स्टूडेंट्स वन बोर मैग्नेटॉन इक्वल होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर इनवर्स के इक्वल। बोर मैग्नेटॉन ऐसा यूनिट है बोर मैग्नेटिक मोमेंट की, और मैग्नेटिक मोमेंटम की जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ऐसा यूनिट वन बोर मैग्नेटॉन इक्वल 9.27 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर मीटर इनवर्स के इक्वल होगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉलिड को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सॉलिड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट्स हमारे पास जो है ये होगा फर्स्ट डायामैग्नेटिक सॉलिड, सेकंड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सॉलिड, थर्ड हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स, थर्ड होगा फेरो मैग्नेटिक सॉलिड, फोर्थ हमारे पास होगा एंटीफेरो मैग्नेटिक सॉलिड, और लास्ट जो है फिफ्थ होगा ये होगा फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हो गया डायामैग्नेटिक, सेकंड हो गया पैरामैग्नेटिक, थर्ड हो गया फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक, और फिफ्थ हो गया फेरी मैग्नेटिक। क्लियर?
अब हम कहेंगे हमारे पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपल्स होगा। क्या होगा? रिपल्स होगा। तब हम इसको कहेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और ये प्रॉपर्टी कहलाएगी डायामैग्नेटिज्म। ठीक है। सेकंड हमारे पास होगा कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में लें तो मैग्नेटिक फील्ड में ये सब्सटेंस जो है ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तब हम इस सब्सटेंस को कहेंगे, तब इस सब्सटेंस को डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होता है तब हम इसको कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होगा इस सब्सटेंस को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। 3 टाइप के सब्सटेंस हो गए। फर्स्ट हो गया डायामैग्नेटिक, द सब्सटेंस which are weakly repelled by magnetic field. The substance which are weakly repelled by magnetic field are known as diamagnetic substance. Diamagnetic substance जो है, diamagnetic substance possess completely filled orbitals, जिसमें completely filled orbitals होंगे, ये diamagnetic होगा। मीन्स जितने, इट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देम आर पेयर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0 होगा। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स का मीन्स है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 0 होगा। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, NaCl है, ये डायामैग्नेटिक है। बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है। TiO2 है, ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। TiO2 कैसा है? डायामैग्नेटिक नेचर का है। V2O5 जो है ये कैसा है? डायामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है। MgO है, ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट होंगे। ठीक है। MgF2 है, ये डायामैग्नेटिक है। MgF2 कैसा है? डायामैग्नेटिक। क्लियर। तो हम कहेंगे द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज डायामैग्नेटिक और known as diamagnetic, or this type of properties of substance is called diamagnetism. ठीक है। The atom nucleus or ions in these substance have all electrons paired. ठीक है। all electrons क्या होंगे dear students? paired होंगे। और paired होंगे तो यहाँ पर no unpaired electron is present, कोई unpaired electron present नहीं है। it means due to paired electron its magnetic moment will be 0. इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड आता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड। सेकंड कौन सा है? पैरामैग्नेटिक सॉलिड। तब हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक सॉलिड में द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाई, द सब्सटेंस which are weakly attract
बाई मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक सॉलिड है 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें 1 और 2 पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं इनमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। O2 है, Cu+2 है, ठीक है, O2 हो गया, Cu+2 हो गया, ये कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक है। Fe+3 है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। कैसा सब्सटेंस है? पैरामैग्नेटिक है। क्लियर। अब हम कहें CuO है, TiO है, TiO, CuO, ये सब कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक सॉलिड है। कौन से सॉलिड है? पैरामैग्नेटिक सॉलिड। थर्ड नंबर पे आता है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तब हम कहेंगे द सब्सटेंस which are strongly attract attracted by magnetic field नॉन एज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है इसमें जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर के जाएंगे तो इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डैमेज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनसे हम परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक जो सब सॉलिड हैं इनमें फेरोमैग्नेटिज्म जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर लेकर के आने के बाद भी इनमें फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये बनी रहेगी, डैमेज नहीं होगी। मींस ये जो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हैं इनसे हम एक परमानेंट मैग्नेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मीन्स हम कहेंगे दे बिकम परमानेंट मैग्नेट। दे बिकम परमानेंट मैग्नेट। एग्जाम्पल हो गया Fe है, Ni है, CO है, CrO3 है। ये एग्जाम्पल्स हो गए डियर स्टूडेंट्स किसके? फेरोमैग्नेटिज्म के। देखो फेरोमैग्नेटिज्म में हमने कहा कि हमारे पास एक सब्सटेंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मोर देन नंबर्स में। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडम पोजीशन पर होंगे और रैंडम पोजीशन पर हैं, तब हम कहेंगे इनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। तब इस सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? डोमेन, ठीक है। क्या कहा हमने? डोमेन का है। क्या नाम दिया? डोमेन नाम दिया। तो हमने क्या कहा? इन सॉलिड स्टेट आयंस और इलेक्ट्रॉन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर फॉर स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स। क्या कहलाएंगे? ये डोमेन्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये रैंडम अरेंजमेंट में है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ये डोमेन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और इनमें परमानेंट
फेरोमैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हो जाएंगे। कौन से सॉलिड हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन, या आयंस जो है, नोन एज डोमेन्स। डोमेन्स जो है ये एक्ट करेंगे कि स्मॉल मैग्नेट के इक्वल, इस स्मॉल मैग्नेट के लाइक ये बिहेव करेंगे। और जब हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब ये डोमेन्स जो हैं ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएंगे और इसका नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये लार्ज हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट लार्ज होने से ये जो है ये सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड कहलाएंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या हुआ? एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में सॉलिड की स्ट्रक्चर्स तो होगी फेरोमैग्नेटिक के इक्वल। किसके इक्वल होगी? फेरोमैग्नेटिक के इक्वल। सेम ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी जिसमें मोर देन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। बट मैग्नेटिक फील्ड में ये जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल अरेंज हो जाएंगे। और इक्वल अरेंज होने से इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तब डियर स्टूडेंट्स दीज सब्सटेंस आर नोन एज एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन्स, व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स, मैग्नेटिक मूवमेंट जो डोमेन्स का है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमने क्या कहा? आर अलाइनमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल in equally the net magnetic moment is zero. This type of substance are known as anti-ferromagnetic solid, or these solid are just like that the ferromagnetic solid having unpaired electron, but the alignment of magnetic moment of domains in such a way that they give zero net magnetic moment. इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो होगा तब डियर स्टूडेंट्स दीज आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। हमने कहा Mn जो है, इसके ऑक्साइड्स जितने भी हैं, MnO2, Mn2O3, ये जो है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, V2O3, Cr2O3, ये डियर स्टूडेंट्स एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। थर्ड होता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक लास्ट है फेरी मैग्नेटिक सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इनका अरेंजमेंट जो है डोमेन्स का, ये अनइक्वल पैरेलल और एंटी पैरेलल अनइक्वली अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, मैंने कहा दो डोमेन एक साइड में, थर्ड जो है अदर साइड में, फिर डोमेन सेम साइड में, फिर थर्ड अदर साइड में। तो इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होगा। तब हम कहेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अप्रोक्सीमेटली लार्ज रहेगा। बट डियर स्टूडेंट्स, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये फेरोमैग्नेटिक से कम होगा और एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड से ज़्यादा होगा। देन दीज आर फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। हमने क्या कहा? व्हेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स आर अलाइनमेंट in parallel and anti-parallel in unequally, then the net magnetic moment is not zero, but
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस are less than ferromagnetic solid but greater than anti-ferromagnetic solids. This type of solids known as ferrimagnetic solids. Ferrimagnetic solids. Ferrimagnetic solids का example dear student magnetite Fe3O4 and ferrite M+2 Fe2O4. M+2 की जगह Mg+2 या Zn+2 लिया जा सकता है। Mg+2 लेंगे तो मैग्नीशियम फेराइट, और Zn+2 लेंगे तब डियर स्टूडेंट्स दिस इज जिंक फेराइट। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉलिड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास हो गया डायामैग्नेटिक सॉलिड, सेकंड हमारे पास हो गया पैरामैग्नेटिक सॉलिड, थर्ड हमारे पास हो गया फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फोर्थ जो है ये हमारे पास है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और फिफ्थ में हमारे पास है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट सॉलिड की मेन जो दो प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, इस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और लास्ट टॉपिक जो है ये अपना रहेगा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। लास्ट टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, थैंक यू।